हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं सुश्रुत चांदेकर और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th का सिविक्स, जिसका चैप्टर 2 इलेक्ट्रल प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं सेकंड लेसन। Election has played a major role in the working of Indian democracy. Elections and representation are two very important process in democracy. इलेक्शन ने एक मेजर रोल प्ले किया है इंडिया की डेमोक्रेसी चलाने के लिए, और इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है डेमोक्रेसी के। वी नो दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शन. इलेक्शन हेल्प्स टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स. हमें पता है कि पीपल का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के बाद द्वारा हम नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, और अलग अलग इलेक्शन के द्वारा हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर देते हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम पावर देते हैं, पर वो भी पीसफुल मीन्स से. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल. पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंजेस. जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है तो उसके पॉलिसीज़ और उसकी लाइफ ऑफ सोसाइटी आल्सो चेंज हो जाती है. वी एक्सेप्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स वी इलेक्ट शुड बी इफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी, एंड दैट दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल. हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इफिशिएंट रहे, ऑनेस्ट रहे और ट्रस्टवर्थी रहे, जिस पे हम विश्वास कर सके, और हमारा जो ओपिनियन है उसके ऊपर वो विश्वास रख सके. द इलेक्ट्रल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल. इलेक्शन जो प्रोसेस है वो सबके लिए फ्री होनी चाहिए, सबके लिए सेम होनी चाहिए, और सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए. To ensure that the Constitution of India had made a provision for an independent election commission to administrate the election process in India. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेपरेट एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन प्रोसेस बनाया, एक इलेक्शन कमीशन बनाया है जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ऑल इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इन आवर कंट्री. इलेक्शन कमीशन स्टेट लेवल की है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट करती है और उसके बारे में सारे डिसीजन लेती है. द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट्स ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन होने की डेट और उसका रिजल्ट आने की डेट, ये सब काम इलेक्शन कमीशन करता है अपने खुद. The election process is an inseparable component of a comparative democratic process. ठीक है. In this chapter we will understand the structure, function and role of election commission. इस चैप्टर में हम इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रोल के बारे में जानने वाले हैं. We will also discuss the reform required to be made in the electoral process. और इलेक्ट्रल प्रोसेस में कुछ नए बदलाव आते हैं क्या, हम वो भी देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. सो शुरू करते हैं. इलेक्शन कमीशन इन इंडिया. द इलेक्शन कमीशन इज सेंटर ऑफ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. इंडिया में इलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल प्रोसेस बन चुका है इलेक्शन के लिए. आर्टिकल 324 ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज established the autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioners. आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने एक सेपरेट बॉडी बनाई है इलेक्शन कमीशन को अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. ठीक है. अब देखते हैं, डू यू नो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन. मॉडर्न डेमोक्रेसी इज एन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसी है. In a democracy, it is not possible to involve the entire population in a decision making process. हम एक डिसीजन हमें तैयार करना है तो हम पूरे पॉपुलेशन को, पूरे जनता को एक साथ बिठाकर तो नहीं कर सकते ना. तो इसके लिए क्या किया, दिस रिजल्ट इन स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन, इलेक्टिंग सम पीपल ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पॉपुलेशन एज रिप्रेजेंटेटिव
who would run the government. इसकी वजह से हमने अपने कुछ दो लोगों को इलेक्ट किया जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से रन कर सके और हमारा डिसीजन बता सके लोगों गवर्नमेंट को. The representative who form the government are accept to responsible to the people and give preference to the welfare of people. जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो गवर्नमेंट चला रहा है उसका एक ही काम होता है पीपल का वेलफेयर सोचना. ठीक है, अब देखते हैं डू यू नो नेक्स्ट पार्ट. सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस. आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसका नाम है सुकुमार सेन. In 1921, Sen was selected for Indian civil service under the British rule. 1921 में सुकुमार सेन वो कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस में काम करते थे ब्रिटिश रूल में. 1921 ब्रिटिश रूल था. ठीक है. He was given the charge of a election commission after the election commission was established in 1950. उन्हें बाद में इलेक्शन कमीशन का काम दिया गया जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी. और वो कब हुई थी? 1950 में. कब हुई थी? 1950. इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए. मिस्टर सेन इफिशिएंटली हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन. मिस्टर सेन ने इलेक्शन कमीशन को अच्छी तरह से संभाला जबकि वहाँ पर एक अलग बहुत सा एडवर्स कंडीशन थी. मतलब उस मौके को सूट होने वाली कंडीशन नहीं थी, मतलब खराब कंडीशन थी. ठीक है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स. प्रेसिडेंट अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो इजीली नहीं जा सकता. मीन्स जैसे कि रेजिग्नेशन लेटर देके नहीं जा सकता या फिर किसी पॉलिटिकल रीजन से भी नहीं जा सकता. दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. क्योंकि ये नेसेसरी है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट काम करने चाहिए. इसलिए देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. वहाँ पे एक सेपरेट प्रोविजन भी है इलेक्शन कमीशन के लिए. ठीक है. द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ. इलेक्शन कमीशन के पास सेपरेट स्टाफ नहीं होता. हमने पिछले पार्ट में देखा था, पिछले लाइन में, कि वहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ 2 कमिश्नर्स होते हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर, टीचर एंड अदर एम्प्लॉय हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. गवर्नमेंट ऑफिसर मीन्स अगर स्टेट में हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर, कुछ अगर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो वहाँ के कुछ टीचर्स और अदर एम्प्लॉयज़ हेल्प करते हैं इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए. डू यू नो स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग वोटर इज रन फ्रॉम वोटर रजिस्ट्रेशन. एक स्पेशल कैंपेन क्रिएट किया गया है जो लोगों के बीच में अवेयरनेस करता है कि हमें वोट करना चाहिए. द नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड फॉर दिस पर्पस. आप बता सकते हैं कि नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को. ठीक है. फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. फर्स्ट, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट. सबसे पहला काम क्या होता है? वोटर लिस्ट तैयार करना. मीन्स कौन कौन वोटर लिस्ट के इसमें आता है. वोटर लिस्ट के इसमें कौन आते हैं? अबाउ 18 एज. ठीक है. एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट. जैसे कि मैंने अभी बताया कि 18 साल का जो इंसान है वो उसके पास एक राइट होता है वोट करने का. उसके नीचे कोई नहीं कर सकता 18 ईयर के नीचे. टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ वोट सिटीजन नेम मस्ट बी इन अ वोटर लिस्ट. अगर उसे वोट करना है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इलिजिबल वोटर्स, अपडेट द एग्जिस्ट वोटर लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम ऑफ न्यू वोटर्स.
इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि नए वाले वोटर्स को नाम ले और एग्जिस्टिंग जो पिछले साल वोटर लिस्ट बनाई थी उसमें कुछ नए वोटर्स का नाम ऐड किया जाए. The election commission has authority to use identity card to the voters. The election commission has authority means election commission के पास एक पावर होती है कि इशू किया जा सकता है कि एक आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर, एक वोटर आईडी कार्ड मिलता है. देखो हमें मीन्स हमारे पेरेंट्स के पास हमने देखा होगा कि एक वोटर आईडी कार्ड होता है जिसको दिखा कि हम वो हमारे पेरेंट्स वोट करते हैं, तो वैसे ही एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है. Why it is required? When candidate have only the condition of age as eligibility, why should they give other information to election commission? क्योंकि देखिए वहाँ पे कौन से सवाल रहते हैं, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट एंड कौन से स्टेट का है. स्टेट मीन्स कौन से कंट्री का है. तो अगर कोई दूसरे कंट्री का है और उसका वोटर अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं भरता तो वो वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं रहेगा तो वो वोट नहीं कर पाएगा. अगर वो वोट नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर वो दूसरे कंट्री का है तो वो हमारे कंट्री में वोट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन भरना ज़रूरी है. Why are the candidates required to give the information of their property to election commission? ताकि वो सेव हो सके. इलेक्शन कमीशन के पास हमारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है, फिर हमारा नाम जो है इलेक्शन, हमारा मीन्स हमारे पेरेंट्स का नाम जो वहाँ पे नाम रहता है वो सेव हो जाता है, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन जब होता है तब वो नाम उसमें ऐड हो जाता है. इसलिए हमें वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. सेकंड दिया है डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस. टाइम टेबल डिसाइड करना और उसके प्रोग्राम को डिसाइड अच्छे से करना. To conduct the election in entirely the responsibility of election commission. इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है. द इलेक्शन कमीशन डिसाइड व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड इलेक्शन इन एवरी स्टेट्स. मतलब इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करता है कि इलेक्शन कब होने चाहिए और कितने स्टेजेस में कौन से स्टेट में इलेक्शन होना चाहिए. ठीक है. थर्ड, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट. आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट द कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. जैसे इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करता है अपने तरफ से एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है. Some candidate contest the election independently without the support of any political party. जो कुछ लोग जो है अपनी एक खुद की नई बिना पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं. ठीक है. Candidates of political parties as well as independent candidates have to fill the application which include the information about their own self. Candidates जो है जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है उन सबको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है खुद के बारे में. द इलेक्शन कमीशन सर्टनाइज ऑल द एप्लीकेशन एंड अलाउ द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सबको अच्छी तरह से टटोलता है और जो परफेक्ट बैठता है उन कैंडिडेट्स को, जो एलिजिबल होते हैं उन कैंडिडेट्स को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की परमिशन देता है. ठीक है. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री. न्यू पार्टी कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड. हमारे इंडिया में कौन सी पार्टी चलती है? मल्टी पार्टी सिस्टम. मीन्स अगर कौन से इलेक्शन में अगर कुछ पार्टीज़ को कम वोट मिले हैं, सारे पार्टीज़ को कम वोट्स मिले हैं, तो 2-3 पार्टी मिलके एक खुद की पार्टी बना लेती है और फिर उनमें से एक कैंडिडेट सामने आता है और वो इन पूरे गवर्नमेंट को रूल करता है. और न्यू पार्टीज़ कंटिन्यू टू बी फॉर्म. और नए पार्टीज़ हर बार बनते रहती है. मतलब सबसे पहले कौन सी पार्टी थी? सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फिर धीरे धीरे अलग अलग
पार्टीज आई जैसे कि बीजेपी, एएपी, फिर कांग्रेस एंड अदर। स्प्लिट्स इन द पार्टी रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। मीन्स एक पार्टी है जैसे कि महाराष्ट्र में एक पार्टी थी शिवसेना, वहाँ पे उद्धव ठाकरे उन्होंने एक नई अपनी पार्टी तैयार की। इसके वजह से एक पार्टी में स्प्लिट्स होने की वजह से एक दूसरी पार्टी तैयार हो जाती है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज़ अ राइट टू डायरेक्टनाइज्ड एनी पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन के पास एक राइट होता है कि अगर जो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी है जो अच्छी तरीके से अच्छी नहीं है तो उसको निकाल भी सकती है। द इलेक्शन कमीशन आल्सो अलाउड इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन क्या कहती है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक खुद का सिंबल होना चाहिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, कांग्रेस का पंजा है, बीजेपी का कमल का फूल है, वैसे। तो अभी ये बॉक्स देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन आल्सो अलाउड इलेक्शन सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इलेक्शन कमीशन कुछ सिंबल्स देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें से पॉलिटिकल पार्टी अपना एक सिंबल चुनती है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखते हैं फिफ्थ पार्ट। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग द इलेक्शन। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है इलेक्शन के इसमें तो उसको अच्छी तरीके से रिजॉल्व करना। द इलेक्शन कमीशन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शन। अगर इलेक्शन कमीशन के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कौन सा भी अगर प्रॉब्लम आ गया इलेक्शन केस में तो उसको वो सॉल्व करना है। अकॉर्डिंगली टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज disqualify or conduct re-election in a particular consistency is the responsibility of a election commission. Means accordingly कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर सकता है इलेक्शन कमीशन, कैंडिडेट डिक्लेयर एज वेल एज डिसक्वालीफाई भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन, कंडक्ट एज एंड री इलेक्शन भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, प्लीज अंडरस्टैंड। वोटिंग इज अवर ड्यूटी एज वेल एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वोटिंग जैसे हम 18 ईयर के हो जाएंगे तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वोटिंग करना, वो हमारी ड्यूटी भी है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि एक वोट पूरी पॉलिटिकल पार्टी भी बदल सकती है। यहाँ पर एक इमेज दिया गया है। गवर्नमेंट हैज़ ऑब्जर्व द कोड ऑफ अ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन। और हु इज़ द सुपीरियर, द गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर एक ये जो लड़का है क्या पूछ रहा है कि हु इज़ सुपीरियर, गवर्नमेंट सुपीरियर है या इलेक्शन कमीशन। तो ये लड़की क्या कह रही है, गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ अ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक कोड डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट के पास, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पता चलता है कि कौन सी पार्टी आई है। तो इसका मतलब सबसे सुपीरियर कौन है, इलेक्शन कमीशन। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।